हमारी मांग विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाए। युवा छात्र नौजवान जो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं है। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए हैं और यूपी में 20 से ज्यादा हुए हैं। तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित है, दुखी है। और आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोकसभा के बाहर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, नई पीढ़ी की, विकसित भारत की, अमृतकाल की। सदन के अंदर क्यों नहीं? तो इस्तीफा हो और उसके बाद बहस हो। जहां तक बात जो आप जानना चाहते हैं, ये सदन में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष क्या बोलता, इसलिए समाजवादी पार्टी की भी बात है। इसलिए मुझे खड़े होकर के कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है। मैंने जब आप एक दल को बुलवाएंगे और फिर सरकार को बुलवा देंगे और विपक्ष के किसी तीसरे दल को नहीं बुलवाएंगे तो उसको मैं क्या समझूंगा? सरकार के जवाब के बाद कौन क्या बोलता? तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि जब हमारा सबका मुद्दा है और छात्र नौजवानों का मुद्दा है, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और कोई दल है। ये सवाल छात्र नौजवानों का हम सब उठा रहे हैं। जो छात्र नौजवान आ रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं। न उनको कोई तैयारी करा रहा है, न कोई उनके इंतजाम कर रहा है, न खाने का इंतजाम, न आने का इंतजाम। तो छात्र अपने आप आ रहे हैं। उन छात्रों की बात करना चाहते हैं। और क्या व्यवहार किया है सरकार ने? उनके कपड़े फाड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सर पे मारा। कई लोग घायल हैं, कई लोग इलाज कराने नहीं आए, एडमिट थे अस्पताल में, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और जब राहुल गांधी जी और हम और तमाम सांसद वहां गए, या कपड़े नहीं फाड़े गए या कपड़े नहीं पकड़े गए? ये व्यवहार पुलिस ने कब करना शुरू कर दिया, वो भी लीडर्स के साथ? यूपी में तो अभी जानकारी मिली है, कोई नेता नहीं बचा जिसका कपड़ा ना फाड़ दिया पुलिस को। ये पुलिस को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ये पुलिस का काम कब से शुरू हुआ कि आपके कपड़े फाड़ करके आपको अपमानित करें? क्या मेरे कपड़े नहीं फाड़े या पकड़ने की कोशिश नहीं की? क्या राहुल जी के टी शर्ट या कपड़े नहीं पकड़े? ये ट्रेनिंग कहां से दी है? ये पुलिस को ट्रेनिंग कहां से दी गई है? बड़ा मुद्दा क्या है, इस्तीफा या जो ब्रुटैलिटी की बात कर रहे हैं? बड़ा मुद्दा नंबर 1 इस्तीफा, नंबर 2 जो बच्चे छात्र नौजवानों की मांगे हैं, तीसरा जो उनके साथ व्यवहार हुआ है बच्चों के साथ। तो नहीं अगर होगा तो जो चल रहा है वही चलेगा। और क्या हम कर सकते हैं? हमें आवाज तो उठानी पड़ेगी, हमें आवाज तो उठनी पड़ेगी। जो कुछ रिपोर्ट हुआ है एलिजिबली, क्या कांग्रेस से कोई डिफरेंस? भाई हम तो एक ही चीज जानते हैं, जिसका दाना उसका गाना, जिसका दाना उसका गाना। ये अफसाना फसाना जाने कितने दिन से चल रहा है। इसलिए आप अपनी बात मुझे मत पहुंचाओ। जो बात मैंने कही वही सदन में कही, और ऑफ रिकॉर्ड भी अगर आप सदन में जानकारी करना चाहें, क्योंकि आप में से तमाम लोग वो हैं जो बहुत रिसोर्सफुल हैं। आप जानकारी कर लिए सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी की बात जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। छात्र नौजवानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कल रात को भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं के साथ जो व्यवहार हुआ, कम से कम वो बात तो रखें हम। अगर रखने का मौका नहीं मिलेगा तो हम खड़े होकर के तो कहेंगे। डिस्कशन आपको पहले चाहिए या आप कह रहे हैं क्या चीज? नीट पे डिस्कशन, या आप कहना चाहते हैं कि रेजोल्यूशन? क्या आप सुन नहीं पा रही हो या आपका कैमरा रिकॉर्ड? एप्पल फोन लिए उसके बाद रिकॉर्ड नहीं हो रहा उसमें? कमाल होगी बात। पहला है इस्तीफा हो, दूसरा नीट पर बहस हो, चर्चा हो, तीसरा छात्र नौजवानों के साथ जो व्यवहार हुआ है। कोई राजनीतिक नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।